अभी भी नई जैकेट नहीं पहन के जा रही, 2 दिन पहन के गई, आज धूप निकली तो फिर से रेड कोट। That's what I'm known for. बाय। And who came here? सो पीछे की तरफ हैवी साड़ी है और Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। फ्राइडे का ये व्लॉग है और थर्सडे बहुत ही ज्यादा लेजी गया। वेंसडे का करवा चौथ था और रात होते होते हल्का सा सर में दर्द हो गया था, तो थर्सडे को थोड़ी सी दुखन थी। खाना भी काफी बचा हुआ था तो बस फुलके बना दिए थे, राइस बना दिया था, तो इसी तरीके से काम चल गया। बट ऐसा कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं रहा। और करवा चौथ से लेके अब दिवाली तक मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, क्योंकि फेस्टिवल का काफी काम रहता है और फिर एंजॉय नहीं कर पाते हैं अगर वर्किंग रहता है। तो कल मैं बहुत ही जल्दी सो गई थी, तो सुबह आंख भी जल्दी ही खुल गई, तो 4:15 बजे के करीब मैं उठ गई थी फ्रेशन अप होके, और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पे अपना जो लहंगा है वो फोल्ड करके रख रही हूँ। ये भी पूरा दिन से ऐसे ही था, थर्सडे पूरा दिन ये अच्छे से सूखा है। करवा चौथ वाले दिन ना बारिश हो रही थी, जैसा कि मैंने बताया था, और शाम को जब पूजा करने के लिए बाहर गए बस तभी मौसम खुला था, तो नीचे घास के लग के ना ये थोड़ा सा गीला हो गया था, तो इसको मैंने टॉवल रेडिएटर पे डाले रखा और ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया था। तो बस इसको मैंने फोल्ड कर दिया यहाँ पे, और ज्वेलरी वगैरह कुछ भी मैंने उठाकर नहीं रखी थी। यूजुअली नेक्स्ट डे ही कर देती हूँ ये सारा काम, बट थर्सडे थोड़ा सा आलसी गया। तो जो ज्वेलरी के साथ पाउचेज आते हैं ना, बस उसी में मैं इसको पैक करके रख देती हूँ, और मेरी सारी ही ज्वेलरी अब तक भी बहुत ही सही कंडीशन में है। कुछ पीसेस तो ऐसे हैं जो 12-15 साल पुराने हैं और वो भी बिल्कुल सही हैं। तो इसी तरह से रखती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत केयर मैं कुछ ऐसी करती हूँ, बस अलग अलग बॉक्स बनाए हुए हैं, सेपरेट पाउचेस में रखती हूँ और ये ठीक ही रहती हैं। अब बात आती है लहंगे की कि इसको मैं कैसे रखती हूँ, तो जो भी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली मेरे पास चीजें हैं उनको मैं कॉटन के बैग में या फिर पुराने पिलो कवर्स हो तो उसमें रख देती हूँ। पहले मैं इसको एक दुपट्टे में रखती थी, बट इंडिया गई थी, वहां पे ड्राई क्लीन कराया था, तो उधर से उन लोगों ने फिर इसको प्लास्टिक पाउच में दे दिया था। बट अब पहना है और वो प्लास्टिक पाउच इतना अच्छा नहीं था, तो अब इसको अच्छे से मैंने ड्राई करके और इसको मैंने पिलो कवर में रख दिया है और ये बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे लहंगा भी मेरा पैक हो गया है और रद्वी का स्कूल है, उसका लंच बॉक्स भी बनाना है, साथ ही मुझे ढेर सारी कुकिंग भी करनी है, क्योंकि इंडियन शॉप से बहुत सारी मैं सब्जी लेकर आई थी जो एज इट इज फ्रिज में रखी हुई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अचारी करेला तैयार करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, पंचफोरन मसाला ऐड करा है, बिल्कुल थोड़ा सा हींग डाला है, हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज और करेले ऐड कर देंगे। करेले मैंने मैरिनेट करके नहीं रखे थे, साथ के साथ ही कट करके मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। और आधा चंद्राकार मैंने इनको काटा है और बीज भी नहीं निकाले, क्योंकि इतने मोटे इनके अंदर बीज थे ही नहीं। साथ ही सूखे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी, रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे सॉल्ट भी डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको कवर करके हम इसको पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो इधर करेले हमारे पक रहे हैं, साथ ही यहाँ पे हम आंवले की खट्टी मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें जीरा डाला है, थोड़ी सी मैंने सौंफ डाली है, जब वो अच्छे से भुने हैं तो थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, और साथ ही मैंने आंवले डाल दिए हैं जो रफली मैंने चॉप किए थे।
ये एक्चुअली मैंने पहले दिन ही चॉप किए थे तो थोड़े से ऑक्सीडाइज्ड हो गए थे, इसीलिए इनका कलर आपको अलग सा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा खट्टे थे ये वाले आंवले। यूजुअली मैं खा लेती हूँ बट ये वाले खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। कुछ मैंने खाए हैं और कुछ बच गए थे। देन आई थॉट कि चलो चटनी बना लेती हूँ तो वो खाई जाएगी और बाकी सब भी खा ही लेंगे। सॉल्ट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है और आंवला बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा देर तक चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हल्का सा यहाँ पे ये क्रिस्पी हो गया था और अब इसका फ्लेवर बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे इसमें गुड़ या फिर शक्कर हो आपके पास जो जैगरी पाउडर होता है वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। तो तकरीबन यहाँ पे अगर मैं कटे हुए आंवले लूँ तो 1 कप के करीब होंगे और उसमें आधा कप मैंने गुड़ डाला है। बिल्कुल थोड़ा-सा यहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ गुड़ यहाँ पे बिल्कुल ही जमने लगेगा मेल्ट होने के बाद। लेकिन हमें चटनी बनानी है तो पानी ऐड करेंगे, उससे आंवला भी थोड़ा-सा गल जाएगा और गुड़ भी हमारा साथ-साथ पकता रहेगा। कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे 2-1 मिनट के लिए और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। इधर जो हमारे करेले हैं वो देखिए वो भी बहुत अच्छे से यहाँ गल गए थे और मुझे थोड़ा-सा टाइम लग ही गया क्योंकि आंवला भी बना रही थी तो बिल्कुल हल्के-हल्के से ये नीचे से ब्राउन होने लगे थे बट थैंक गॉड कि जले नहीं थे और बहुत ही अच्छे सूखे-सूखे से हमारे ये करेले तैयार हुए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 80% डन हो गए हैं। अब इनके अंदर जो है वो थोड़ा-सा क्रंच ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड करी है आलू भुजिया और इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप प्लीज़ इस तरह के अचारी करेले ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खट्टेपन के लिए मैं इसमें आम की चटनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा आम हो तो आप वो ग्रेट करके ऐड कर दें। बट ये चटनी थोड़ी-सी मीठी भी होती है तो अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें आम का अचार डाला है। तो ये तीनों चीज़ें मस्ट हैं इस वाली रेसिपी में, ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो खट्टी-मीठी चटनी गई, अचार गया और आलू भुजिया, ये सारी चीज़ें डाल के इसको एक बार हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे और बस 2-3 मिनट ही इसके बाद हमें इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा देर तक कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि भुजिया हमारी सॉफ्ट हो जाए, दैट्स इट। इधर चलिए आंवला भी चेक कर लेते हैं। तो आंवला हमारा यहाँ पे अच्छे से डन हो गया है। अब इसको चटनी की फॉर्म में लाने के लिए जो पोटैटो मैशर होता है उससे इसको मैश कर देंगे। चमचे से करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज तिड़क के ये आपके ऊपर ही आके गिरेगा। तो इस तरह से पोटैटो मैशर से इसको कोर्सली आप यहाँ पे मैश कर लें। तो जैसे आम की चटनी होती है ना बिल्कुल उसी तरह से, और जो आम की लौंजी का टेस्ट होता है ना एग्जैक्टली वही टेस्ट आएगा। बस हमने इसमें कलौंजी ऐड नहीं करी है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो उसको अभी हम खुला पकने देंगे ताकि थोड़ा सा पानी इवेपोरेट हो जाए। और इधर जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल डन है। 1 हफ्ते तक ये आपके फ्रिज में बिल्कुल सही रहते हैं, बहुत अच्छी साइड डिश का काम करते हैं। और मेरी तरह अगर आप करेलों के दीवाने हैं तो फिर ये 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप ब्रेड के साथ भी नहीं खाओगे, रोटी के साथ भी नहीं खाओगे, चावल के साथ भी नहीं खाओगे। तो करेले डन हो गए हैं। यहाँ पे जो हमारी आंवले की चटनी है वो भी परफेक्टली डन हो गई है। तो इस तरह का इसका फाइनल टेक्सचर होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे दोपहर के लिए मैं दाल बना के रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारा काम है, एक्स्ट्रा काम है एक्चुअली, और इसीलिए सारी चीज़ें सुबह ही करके रख रही हूँ। तो दाल बना रही हूँ यहाँ पे, मूंग की ही दाल बना रही हूँ। और उसके लिए बस घी डाला है मैंने, थोड़ा-सा हींग डाला है, जीरा, कलौंजी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक ग्रेट की हुई कैरेट और कुछ क्लोव्स मैंने यहाँ पे गार्लिक की डाली हैं। ये सारी चीज़ें डाल के इसको एक बार हल्का-सा मिक्स करेंगे। दाल जो है हमारी इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ वॉश करके आप ऐड कर दें क्योंकि वो आराम से ही हो जाती है। आप चाहें तो इसमें थोड़े बहुत खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, तेज पत्ता ये भी ऐड कर सकते हैं। बट इस तरीके से भी ये बहुत अच्छी दाल बनती है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मूंग मसूर मैंने यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में ली थी और एक-एक लैडल ही ली थी। और इसके बाद बस अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, तो लगभग 1.5-2 कप के करीब पानी जाएगा इसमें। और अगर मुझे लगेगी कि थिक हो रही है कुक होने के बाद, तो फिर मैं बाद में इसमें गर्म पानी ऐड करके एक बॉईल लगवा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी दाल में जितनी भी चीज़ें जानी थी सब चली गई हैं, सॉल्ट डाला है और बस अब हम इसको प्रेशर कुक कर देंगे। 2 से 3 विसल में ये वाली दाल आराम से हो जाती है।
तो साथ के साथ क्लीनिंग भी करती रहूँगी, अदरवाइज़ किचन सिंक में इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएँगे। तो डिश आउट कर लिया है मैंने करेले को और इसी में अब मैं इनको स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी। एंड अगेन इट इज़ मस्ट ट्राई रेसिपी। करेले की मैंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ चैनल पे शेयर करी हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी जो आपको ट्राई करनी ही पड़ेगी और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो हमारी आंवले की चटनी है ये भी मैंने डिश आउट कर दी है और इसको भी मैंने बोल में निकाल दिया है और ये तो एक्चुअली यू नो 1 महीने तक भी बिल्कुल सही रहती है। इसको आप एज़ अ जैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर ये देखिए हमारी जो दाल है वो परफेक्टली डन हो गई है और इधर जो हमने इसमें गार्लिक ऐड किया था ना, इसको थोड़ा-सा साइड में ले जाके मैं इसको मैश कर दूँगी। ये ऊपर ही तैरता रहता है और आराम से ये मैश हो जाता है और बहुत ही अच्छी हमारी ये दाल तैयार होती है। थोड़ा-सा बस गरम मसाला मैंने इसमें डाला है एंड दैट्स इट। इट इज़ डन। तो बहुत ही लाइट सी फ्लेवरफुल हमारी दाल भी हो गई है रेडी और साइड डिश तो आज काफ़ी सारी हैं ही और आपको साइड में चावल भी बॉयल होते हुए दिखाई दिए ही होंगे। इसके बाद रोटी की बात आती है तो मेथी भी मैं लेकर आई थी जो साफ करके मैंने रख दी थी। तो बस अब इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और फाइनली चॉप करूँगी और आटे में मैं इसको आज लगाने वाली हूँ और मेथी के पराठे, मेथी की रोटी दोनों ही चीज़ें मैं आज बनाऊँगी। तो मेथी यहाँ पे चॉप हो गई है, साथ ही मैंने 3 कप के करीब यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है और इसमें मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद जो चॉप की हुई हमारी मेथी है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हिसाब से इसके अंदर पानी डाल के आप नीड कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा-सा बटर मिल्क छाछ रखी हुई थी तो मैंने वो इसके अंदर डाली है। इससे पराठे, रोटी आपके बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आप चाहें तो दूध में भी इसका आटा लगा सकते हैं, उससे भी ये सॉफ्ट रहते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट सा यहाँ पे हमारा डो रेडी हो गया है। इसको थोड़ा-सा रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। अद्वी को लंच बॉक्स में देने के लिए मैं पनीर का पराठा बनाऊँगी। सेम डो ही यूज़ करूँगी, बस पनीर स्टफ़ कर दूँगी। तो थोड़ा-सा पनीर लिया है, इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, साथ ही मैंने थोड़ा-सा पाव भाजी मसाला ऐड किया है। अद्वी को ये बहुत पसंद आता है और एक तरह से सारे ही स्पाइसेस का ब्लेंड रहता है तो फ्लेवर अच्छा रहता है। थोड़ा-सा धनिया पाउडर, थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा-सा भुना जीरा मैंने इसमें डाल दिया है और आप चाहें तो इसमें ना गार्लिक ग्रैन्यूल जो होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। बस मैंने यही चीज़ें डाली हैं, इसके बाद इसको अच्छे से यहाँ पे मैश करके मसालों के साथ मिक्स करके हम ये स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा-सा ही मैंने ये स्टफ़ किया है क्योंकि अदवी को बस मैं दूँगी और एक छोटी-सी परोठी मैं ईवी के लिए ब्रेकफ़ास्ट के लिए बनाऊँगी। बाकी हमारे लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट में पराठे बनाऊँगी मेथी के और दोपहर के लिए मैं रोटियाँ सेक के रख दूँगी, तो इसीलिए डो ज़्यादा बनाया था। एक ही डो से सारे काम हो जाएँगे। तो चलिए फटाफट बस अब बनाना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं अदवी के लंच बॉक्स के लिए बनाऊँगी और ब्रेकफ़ास्ट में जो है वो मोस्टली ब्रेड स्लाइस या फिर सीरियल्स यही चीज़ खा के जाती है। किसी दिन ऐसा होता है कि मैं अगर रोटी पराठा बना रही हूँ तो वो एक पराठा रोल करके खा लेती है, बट दैट इज़ वन्स इन अ ब्लू मून। तो ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल भी वो अच्छे से नहीं करती है। तो यहाँ पे मैंने लोई को अच्छे से बेल के और उसके अंदर स्टफिंग काफ़ी सारी भर के और उसको फ्लैट करके किनारे उसके मैंने दबा के बारीक कर लिए हैं, पतले कर लिए हैं और एक साथ ही मैं भर के रख लेती हूँ 3-4 पराठे। इससे जो स्टफिंग होती है ना थोड़ी-सी ठहर जाती है और जब आप बेलते हैं ना तो वो आसानी से मिल जाती है। तो 2 पराठे मैं अदवी के लिए बना रही हूँ, हालाँकि 2 वो खा के नहीं आई थी, वो बचा के ले आई थी और एक छोटी-सी परोठी वही पनीर स्टफ़ करके मैंने ईवी के लिए बनाई है। तो बस अब यहाँ पे ये पराठे मैं बेल लूँगी तो देखिए कितने अच्छे से ये स्टफिंग चारों तरफ फैली है और बिल्कुल फूले-फूले इसके पराठे तैयार होते हैं। तो इसमें मेथी भी हो गई, पनीर भी हो गया और हेल्दी रहता है। और मीडियम फ्लेम पे इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। आप घी में, बटर में जैसे चाहें वो लगा के चिकनाई इसके ऊपर और इसको मंदी-मंदी आँच पे ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लें।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारे कुरकुरे से पनीर स्टफ पराठे हो गए हैं रेडी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे आप चाहें ना तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड कर सकते हैं, उससे पराठे और भी अच्छे लगते हैं। साथ ही मैंने काफ़ी सारी चाय बना ली है। आजकल अद्वी को भी मैं चाय दे रही हूँ, काफ़ी खाँसी हो रही है उसको, तो दूध नहीं दे रही हूँ, कहते हैं दूध से ज़्यादा कफ बनता है, तो इसीलिए उसको मैं चाय दे देती हूँ सुबह के टाइम पे। तो काफ़ी सारी चाय मैंने बना के इस तरह से केटल में डाल ली है, गरम रहती है, क्योंकि अभी साहब उठ के नहीं आए हैं। हालाँकि अद्वी की मुझे आवाज़ आ गई है, तो वो उठ चुकी है। तो उसकी ब्रेड भी मैंने टोस्ट कर दी है तवे के ऊपर ही। और बाहर आज मौसम देखिए कि कितना अच्छा है। फ्राइडे को मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप निकली थी एंड आई वाज़ लाइक ये करवा चौथ वाले दिन कितना ग्लूमी ग्लूमी था, बट स्टिल शाम को चाँद के तो दर्शन हो ही गए थे। और साथ ही यहाँ पे एक सलवार कमीज था मेरा, एक्चुअली गाउन है ये हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला, ये भी मैंने वॉश कर दिया था, हैंड वॉश होना था। मेरी फ्रेंड थी वो लेके गई थी, उसने पहना था एंड शी वाज लाइक कि दीपिका मुझे डर लग रहा था इसको वॉश करते हुए कि कहीं ये खराब ना हो जाए, तो वो ऐसे ही लेकर आई थी, तो बस मैंने इसको वॉश कर दिया है। और वहां पे मैं आपको वो पेड़ दिखा रही हूँ, उसके पत्ते ऑलमोस्ट झड़ ही चुके हैं और सूट मैंने अच्छे से धो के बाहर डाला है, तो हवा लग के धूप लग के ये आराम से हमारा ड्राई हो जाएगा। तो बस इसी तरह से धूप के दिन का मैं इंतजार करती हूँ जिस दिन मुझे इस तरह से कोई कपड़ा धुलना होता है। और बस खाना-पीना तो सब कुछ आज हो ही गया है। आज मुझे एक्चुअली थोड़ा-सा पेपर वर्क कंप्लीट करना था, इसीलिए मैंने सब कुछ जल्दी किया था, तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सारा काम हो जाएगा। इधर अद्वी जो है हमारी वो रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए एंड स्टिल उसने अपना वही रेड कोट पहना है। उसको फिट आ रहा है बट उसको अब ये ऊँचा आता है और मैं बोल रही हूँ कि बाबू बाजुएँ भी ऊँची हो गई हैं, नई जैकेट आ गई है, वही पहन लो, बट शी इज़ लाइक आई लव दिस वन। तो अगर बाहर बारिश रहती है तो नई जैकेट पहन के जाती है क्योंकि उसमें हुड है, लेकिन अगर मौसम सही रहता है तो फिर वो कोट ही पहन के जा रही है। शी लव्स दिस वन। तो विकास जा रहे हैं अद्वी को ड्रॉप करने और ईवी को भी देख लीजिए, वो भी उठ गई है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे होंगे। बोल रही थी ना कि कुछ पेपर वर्क है, तो वो ही सारा काम निपटाया, फिर ईवी को भी टाइम देना होता है, फिर अद्वी स्कूल से आई उसको भी टाइम देना होता है, सो मैनी थिंग्स। और आज का जो मेजर टास्क था वो है ये बेड सॉर्ट करना। एक्चुअली बेड में काफ़ी सारा स्टोरेज है और इसमें ना हमने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और रजाइयाँ ये रखी हुई हैं, और ब्रेड ये इतना इजी है ना इसके अंदर से सामान निकालना, और ये जो सामान इसमें रखा हुआ था ये एज सच यूज होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें मैं अपनी साड़ियाँ रख लूं, क्योंकि वो तीज त्योहार पे या कभी भी ऐसे ही पहनने के लिए मुझे जरूरत होती है। तो वो सारी चीजें मुझे फिर एटिक से लानी पड़ती हैं, और एटिक में भी एक बैग के पीछे दूसरा बैग तीसरा बैग ऐसे रखा हुआ है, तो वो सही नहीं लग रहा था मुझे। देन आई थॉट कि चलो बेड को खाली किया जाए और इसमें मैं सिर्फ अपने सारे कपड़े लगा दूंगी, तो सारे कपड़े मेरे एक जगह भी हो जाएंगे और मुझे फिर बार बार विकास को नहीं बोलना पड़ेगा कि बैग निकाल दो, क्योंकि हैवी होता है, मैं नहीं निकाल पाती हूँ हाथ की वजह से। तो सारा ही ये बेड हमने एम्प्टी किया, इसको बहुत अच्छे से हमने क्लीन किया, एक शीट हमने इसमें बिछाई हुई थी उसको निकाला, अच्छे से झाड़ा, पूरा वैक्यूम किया अंदर से बाहर से, और इसके बाद जो वो शीट थी वो दोबारा से हमने इस पे लगाई है, बट इस बार हमने उसको थोड़ा सा टेप लगा के फिक्स किया है, क्योंकि नीचे से कई बार डस्ट जाती ही है और मेरे कपड़े होंगे इसमें नए नए भारी भारी, तो कहीं डस्ट ना लग जाए। हालांकि सारे ही कपड़े पाउचेस में हैं, बट स्टिल ये पूरा हमने अच्छे से सिक्योर कर ही दिया है। सो पीछे की तरफ हैवी साड़ी हैं और लहंगे हैं, मोस्टली वो नवरात्रि के टाइम पे ही निकलते हैं।
और फ्रंट में जो है वो हल्की वाली साड़ी है मेरी। कौन सा कपड़ा बताऊँ, वो जो कॉटन वाली होती हैं इस तरह की, लाइक जॉर्जेट वाली, वो साड़ी जो है वो फ्रंट में रखी है कि किसी के यहाँ जा रहे हैं, पूजा वगैरह है तो उसमें यूज़ आ जाए। तो एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल वे में हमने रखी है। और सारी की सारी ही पाउचेस के अंदर हैं, अंदर डस्ट नहीं जाएगी, बट स्टिल मैं इसके पूरे के ऊपर अभी बेडशीट बिछाने वाली हूँ। तो यस, इधर की तरफ जो है वो सारे गाउन हैं और इस इधर की तरफ जो है वो सारे के सारे सूट हैं। ऊपर बस एक लेयर जो है वो हल्की साड़ी की लगी हुई है, पीछे सिर्फ साड़ी लहंगा है। तो मोस्टली जो है वो खोला, इधर से सूट वगैरह निकाले, मोस्टली वही ज़रूरत पड़ती है। डेली की साड़ी मेरी अलमारी में है ही, वो हैवी हैं जो तीज त्योहार पे ही निकलती हैं। और इधर चौधरी साहब, वो मैं हूँ जिसने सब कुछ किया है। बिहाइंड द सीन है, पोल खोल दी इसने दीपिका जो है की। वो बस आके दिखाया है कि हाँ ये वहाँ है, ये जो ऊपर से लाना, यहाँ जमाना। ओए 2 बैग मैं लेके आई हूँ, हैं 2 मैं भी लेके आई हूँ। फिर इन्हें तरस आ गया कि बेचारे का हाथ वैसे ही टूटा हुआ है नहीं। फिर ये आ गए, फिर उन्होंने मैदान संभाल लिया, मोर्चा संभाल लिया। नीचे पूरी मैंने फिल्म लगाई है इसमें। हाँ, पूरी वो मेहनत, बिल्कुल। और अब ऊपर एक इसमें बेडशीट डाल देना। और अभी एटिक का मैस भी यही क्लीन करेंगे, जो यहाँ से सामान निकला है। वो दिखा के वो जरूरी है दिखाना कि जो मुझे भी समेटना है ऊपर। जब से इस घर में शिफ्ट हुआ है ना मैं, वो एटिक जो है ना वो सबसे बड़ी सिर की दर्द है मेरा। अब वहां से मेरा सारा सामान निकल गया। अब आप और आपका एटिक जैसे चाहे वैसे आप उसे रखो। हर तीसरे महीने वो ऐसा हो जाता है, हम लगाते हैं कि जम गया भाई, अब बस ठीक है। और 3 महीने बाद वो फिर ऐसे ही। पता है एटिक की प्रॉब्लम क्या है? जैसे त्योहार हुआ या कुछ भी, उस पे मैंने हैवी साड़ी निकाली या लहंगा निकाला या अद्वी का निकाला, तो क्या करती हूँ उसके बाद उसे अच्छे से ड्राई क्लीन करके और मैं स्टेयर पे रख देती हूँ कि विकास ऊपर जाएंगे और उसको ऊपर ले जाके रख देंगे जहां से वो बिलोंग करता है। तो ये लेके तो चले जाते हैं, ले जाके उसे बेड के ऊपर रख देंगे और बस वो वहीं रखा रहेगा। एटिक में मेरा डेली जाना होता नहीं है भाई मैं इस फ्लोर तक की सफाई करती हूँ, एटिक की जिम्मेदारी विकास ने ली हुई है। जब मैं 10-15 दिन में ऊपर उस रूम में जाती हूँ, ए भैया मेरा दिमाग खराब। सारे कपड़े जो होते हैं वो बेड के ऊपर, बंदा अपनी डेस्क सही नहीं करता। देखो देखो देख लो भाई, मेरी सासू माँ ने सब कुछ इनको बहुत अच्छे से सिखाया है एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि ये हर चीज में हेल्प करते हैं। पर ये जहाँ काम करते हैं वहां बिल्कुल साफ नहीं करके रखते। जब मैं आईआईटी में था ना, तो एपीजे अब्दुल कलाम है, जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने आईआईटी विजिट किया था, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की विजिट है तो लाइब्रेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बुक्स जो है वो सारी शेल्फ में प्रॉपर ऑर्गेनाइज। और उस दिन हमारी एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड थी, हमने अंदर मतलब कोई स्टूडेंट अंदर नहीं जा रहा था। अच्छा। अपने रूम में पढ़ो या बाहर पढ़ो। तो जब प्रेसिडेंट आए उन्होंने देखा कि सब कुछ बड़ा साफ साफ है, किताबें सब शेल्फ में लगी हुई हैं, कोई इट्स नॉट लुक लाइक ए स्टडी प्लेस, इट्स वेल ऑर्गेनाइज। मैंने सोचा था कि कुछ किताबें वहां पड़ी होंगी, कुछ वहां पड़ी होंगी, टेबल के ऊपर एक स्टैक लगा हुआ होगा किताबों का। ये लुक इज नॉट लुक लाइक ए स्टडी प्लेस। तो इसलिए मैं अपनी डेस्क जो है ना वो ऐसे रखता हूँ कि इसे लुक लाइक कि समवन इज वर्किंग है। कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज है डेस्क के ऊपर तो वो स्टडी प्लेस नहीं लगता फिर। रियली? हाँ, तो ये जो है, तो अब से मैं भी ऐसे रखा करूंगी। लेकिन ये चीजें कपड़ों पे अप्लाई नहीं होती। हाँ, तो अब वो बेड पे कपड़े की छोटे बात कंडीशन है वो केवल और केवल स्टडी डेस्क के लिए। इतनी सारी बुक्स जो थी वो भी बेड पे रखी हुई थी। बताओ आज मैंने बुक शेल्फ करी नहीं करी? वो भी मैंने अच्छी करी। बात मजा आ रहा है, किताबों के ऊपर सब कुछ अप्लाई है, वो कहाँ रखी है कहाँ नहीं है। अब ये सामान अब हमारी शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। ओके नहीं, बट आज मैंने अच्छे से बुक शेल्फ भी करी। अपने नॉवेल्स मैंने एक जगह लगाए हैं, फिजिक्स वाली एक जगह लगाई है, अद्वी की जो है वो अलग लगाई है। तो पूरी बुक शेल्फ इतनी सुंदर लग रही है। ये क्या वो सैंपल वाले आपने इंजेक्शन भी रखे हुए थे वहां पे, वो कौन से थे? सोल्डरिंग वाले थे? कौन से थे? मुझे पता है ना कि खुली चीज मेरी कहाँ पे रखी है, मुझे चाहिए। अब तूने सब ऑर्गेनाइज कर दी, अब मुझे कुछ नहीं पता मेरा कहाँ कहाँ क्या रखा है। अब दोबारा फिर मुझे वो ढंग में लाना पड़ेगा। अब इसी बहाने फिर आप नीचे आओगे, आप मेरे से पूछोगे दीपिका कहाँ है, तो दिन में हमारी 1-2 मुलाकात और हो जाएंगी। नहीं तो बंदा 10 बजे गया ऊपर। वो मैंने इसलिए रखा था वहां पे कि मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ तो मैं ऐसे हाथ करूंगा उठा लूंगा, मुझे उठना नहीं पड़ेगा उससे। अब जो है मुझे उठना पड़ेगा। चलो हमारी तो ऐसी बात चलती रहेगी। ओके, बस इसके ऊपर चादर बिछानी है और
Yeah, that's it. बेड ऑर्गेनाइज हो गया है और सुबह से हम काफी प्रोडक्टिव रहे हैं। और अभी वेदर भी जो है वो खराब हो रहा है, बारिश शुरू हो गई है, बच्चों ने नीचे तहलका मचाया हुआ है, अभी नीचे जाके सब कुछ टाइडी करना है। वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी पसंद आए तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, ये व्लॉग जाएगा होली अष्टमी वाले दिन, तो आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके बच्चे बहुत कामयाब हों और सबकी बहुत रिस्पेक्ट करें और हम सबका नाम रोशन करें, हम सब जाने जाएं कि अरे देखो ये उनका जानने वाला बच्चा है। तो सब बहुत काबिल बने और सबकी रिस्पेक्ट करें। Yes, that's it. और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। Till then you guys take care and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. Bye. बाय बाय। थके पड़े वो।